Hello students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we'll be starting our very interesting and a very relatable topic, that is rational numbers. हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मैम रेशनल नंबर्स की ज़रूरत क्यों है, रेशनल नंबर्स होते क्या हैं, हाउ टू वी कंपेयर रेशनल नंबर्स को दो रेशनल नंबर्स के बीच में कैसे लिखते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं, एंड हम उनके ऊपर ऑपरेशंस करके इसमें पढ़ने वाले हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स. नाउ इन आवर प्रीवियस क्लास हमने मैम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स के बारे में पढ़ा. वी हैव आल्सो लर्न अबाउट वेरियस ऑपरेशंस भी हमने उसमें पढ़े. नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू learn about another type of numbers known as rational numbers, but before that let's recall our memory कि बच्चों इसमें हम पढ़ने वाले एक another type of number कौन से rational numbers क्या होते हैं. बट सबसे पहले आप जो पहले नंबर पढ़े हैं उनको जान लेते हैं. Now you have to find the result और आपको ये बताना है कि ये कौन सा नंबर है. 15 + 2 17 नेचुरल नंबर है, 40 is a whole number, -8 is an integer and 25/9 is a fraction. बट बच्चों -11/4 ना तो ये नेचुरल नंबर है, नीदर इट अ होल नंबर नॉर इंटीजर एंड नॉट अ फ्रैक्शन. ये क्या है बच्चों? दिस इज अ रेशनल नंबर. सो ऑल द अबव मेंशन टाइप्स ऑफ नंबर्स, इनके हमारे बच्चों डिफरेंट यूजेस होते हैं. नंबर्स को हम क्लासीफाई करते हैं इनटू सेट्स कॉल्ड नंबर सिस्टम. सबसे पहला है हमारे बच्चों नेचुरल नंबर. काउंटिंग नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड आवर नेचुरल नंबर्स. फॉर एग्जांपल 1 2 3 4. होल नंबर्स, ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर आवर होल नंबर्स, दैट इज 0 1 2 3 4. फिर आते हैं बच्चों हमारे इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल होल नंबर्स अलॉन्ग विद नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, वो हमारे क्या हो जाते हैं बच्चों? इंटीजर्स हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल 0 1 -1 2 -2 3 -3 एंड सो ऑन. उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था फ्रैक्शन की. फ्रैक्शन क्या होते हैं मैम? A/B फॉर्म के होते हैं. ए और बी हमारे क्या होते हैं? वेरी गुड नेचुरल नंबर्स होती है, आर कॉल्ड फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल 2/3 4/9 एंड सो ऑन. नेक्स्ट है बच्चों फिर हमारी रेशनल नंबर की नीड्स क्यों आई, क्या किया हमने ऐसा? वी नो दैट मैम कि जो सम और डिफरेंस और प्रोडक्ट होता है दो इंटीजर्स का, वो इंटीजर होता है. बट व्हाट विल हैपन अगर मैं एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करूँ तो फॉर एग्जांपल -5 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा? -5/9. और इसका आंसर तो हमारा इंटीजर नहीं है. 5/-9 भी हमारा इंटीजर नहीं है. तो इसी वजह से बच्चों हमें अपने नंबर सिस्टम को एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ी टू इंक्लूड पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रैक्शंस. दिस न्यू सिस्टम ऑफ नंबर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? रेशनल नंबर्स. नाउ व्हाट आर रेशनल नंबर्स? वी नो दैट इन एनी फ्रैक्शन डिनोमिनेटर जो है बच्चों वो हमारा इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, बिकॉज जब हम डिवीजन करते हैं 0 से, दैट इज नॉट डिफाइंड. So rational numbers are the numbers that are in the form of P/Q, where P and Q are integers and Q can never be equal to 0 students. Now ये आपका बच्चों क्या है? माइंड मैप है क्या कि मैम ये रिलेशन हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर्स के बीच में, कि हमारे जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो सारे हमारे क्या है? होल नंबर्स है. सारे होल नंबर्स हमारे इंटीजर्स है, सारे इंटीजर्स हमारे क्या है बच्चों? ऑल आर रेशनल नंबर्स. अब बच्चों जो द वर्ड रेशनल नंबर ये हमारा कहाँ से अराइज हुआ? ये अराइज हुआ है हमारा फ्रॉम द टर्म रेशियो से. दैट्स व्हाई अ रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर, कि हम रेशियो को जो है बच्चों वो हम एक्सप्रेस करते हैं रेशनल नंबर की फॉर्म में. फॉर एग्जांपल 4:7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4/7. एंड 4 and 7 हमारे क्या है? रेशनल नंबर्स है. अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है बच्चों कि -4/7 जो है वो भी हमारा एक रेशनल नंबर है. येस इट इज. क्यों है मैम? क्योंकि बच्चों P और Q हमारे क्या है? इंटीजर्स हैं. P हमारा क्या है? इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, और दोनों हमारे जो है नॉट इक्वल टू 0 हैं. नाउ नेक्स्ट इज आवर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स. इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों? एक ऐसे रेशनल नंबर जिनको हम डिफरेंट डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल -3/5 हमारा -6/10, 6/-10, -9/15, 9/-15 एंड सो ऑन. ऐसे बहुत से नंबरों के इक्वल है. 10 सच रेशनल नंबर्स, इनको हम क्या बोलते हैं? जो एक दूसरे के इक्वल होते हैं इनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट टू ईच अदर. अगर मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है रेशनल नंबर का बच्चों, अगर मैं उसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ या डिवाइड कर रही हूँ बाय अ नॉन जीरो इंटीजर, देन वी गेट अ रेशनल नंबर विच इज सेड टू बी इक्विवेलेंट टू द गिवन रेशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैंने -6/7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा क्या हो गया? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया इसका. -12/15 को मैंने 3 से डिवाइड किया, ये हमारा क्या हो गया बच्चों? ये दोनों हमारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हो गए. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स. पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन से होते हैं बच्चों? रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव अगर उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसा है? इट इज आइदर पॉजिटिव और बोथ हमारे नेगेटिव होंगे. फॉर एग्जाम्पल 4/7 -3/-8, तो माइनस माइनस बच्चों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सो इट विल बिकम पॉजिटिव रेशनल नंबर. एंड देयर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स. नाउ नेक्स्ट इज आवर नेगेटिव रेशनल नंबर स्टूडेंट्स. नेगेटिव रेशनल नंबर्स हम कब बोलेंगे? जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के अपोजिट साइन होंगे. लाइक इन एग्जांपल बच्चों -2/3 न्यूमरेटर हमारा कैसा है? वेरी गुड नेगेटिव है. डिनोमिनेटर वेरी गुड पॉजिटिव है. इन द नेक्स्ट वन 5/-6, तो डिनोमिनेटर कैसा है बच्चों? नेगेटिव है. न्यूमरेटर
पॉजिटिव, वेरी गुड। तो कैसे साइन है? ऑपोजिट। सो दीज आर आवर नेगेटिव रैशनल नंबर्स एंड देयर आर मेनी मोर एग्जांपल्स लाइक दैट। नाउ नेक्स्ट इज आवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर क्या होता है बच्चों? इट्स पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू, उसी की पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। लाइक बच्चों मान लीजिए आपके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कहीं नेगेटिव है, तो जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारी सिर्फ पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव जो है वो खुद ही क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। सो पी बाई माइनस क्यू का मॉडुलस हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी पी बाई क्यू। फॉर एग्जाम्पल -7/11 की मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी बच्चों? 7/11 एंड 11/-15 की 11/15 एंड सो ऑन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। कि बच्चों हम रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो मैम हमें पता है हाउ टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शंस, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। फॉर दिस हमें क्या करेंगे? वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इफ अ नंबर इंक्रीजेज ऑन द कॉन्ट्रेरी या फिर डिक्रीज करेगा तो हम लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे। टू रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन हम क्या करते हैं? हम हर यूनिट लेंथ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एज डिनोमिनेटर्स। आफ्टर दैट वी कैन इजीली मार्क द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट बेटर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल स्टूडेंट। एग्जांपल नंबर 1 में हमें बोला गया है आपको इन 3 नंबर्स को जो है बच्चों रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमने क्या किया है? डिनोमिनेटर 9 है, न्यूमरेटर वेरी गुड स्टूडेंट्स 4 है। हमने क्या किया मैम? हमने एक लाइन ये भी ली है। अब हमें पता है मैम 4/9 हमारा कहीं 0 के बीच में लाई कर रहा होगा, तो हमने क्या किया मैम? इसकी हमारे डिनोमिनेटर कितना है? 9 है, तो हमने इसको 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब हमें कहाँ तक जाना है बच्चों? न्यूमरेटर क्या है? वेरी गुड 4 है, तो मैम हम 4 पर गए हैं। सो 4/9 इज आवर रैशनल नंबर दैट वी वांट। सेकंड में है बच्चों हमारा 5/7, तो 5/7 हमारा कहीं 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा होगा। डिनोमिनेटर 7 है, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बच्चों? वेरी गुड 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जब हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया, न्यूमरेटर कितना है? 5, दैट मीन्स हमें 5 टाइम्स जाना है, 5 आगे जाना है स्टेप्स, तो ये हो जाएगा हमारा 5/7। सो सी पॉइंट हमारा आ गया 5/7। इन द नेक्स्ट वन बच्चों हमें बोला गया रैशनल नंबर आपको लेके आना है -6/11। तो जब हमने -6/11 की वैल्यू निकाली तो ये बच्चों -0 पॉइंट समथिंग आया हुआ, दैट मीन्स ये हमारा 0 और 1 -1 के बीच में लाई कर रहा होगा। अब डिनोमिनेटर में कितना है बच्चों? वेरी गुड 11 है, तो हमने 11 पार्ट्स जो है उसके किए हैं 0 से 1 में। 11 पार्ट्स करने के बाद हमें कहाँ तक जाना है? -6 तक जाना है, तो मैम हम -6 तक गए हैं और -6/11 हमारा पॉइंट सी है। दिस इज आवर आंसर। नाउ लेट्स लुक एट रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बच्चों जब हम रेशनल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते हैं तो क्या करते हैं कि मैम पी बाई क्यू को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जब बोलेंगे, अगर मेरा पी पॉजिटिव होगा और पी और क्यू में कोई कॉमन डिवाइजर नहीं होगा अदर देन 1। नाउ टू एक्सप्रेस अ गिवन रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म वी फॉलो दी स्टेप्स। हम ये स्टेप्स फॉलो करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम उस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को पॉजिटिव में बनाते हैं और फिर हम उस न्यूमरेटर के और डिनोमिनेटर को किससे? उसके एचसीएफ से डिवाइड करते हैं। लाइक इन एग्जांपल नंबर 2 हमें क्या करना है बच्चों? वी हैव टू एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब 25/45 मैम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है, वो क्या है? वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम डिनोमिनेटर हमारा पहले से पॉजिटिव है। सो 25/45 को जो मैंने 5 से डिवाइड किया, इट बिकम्स वेरी गुड 5/9। 5/9 हमारी क्या है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ इन नेक्स्ट वन -14/32 डिनोमिनेटर मैम पॉजिटिव है पहले से। अब मैम इनका एचसीएफ कितना आ रहा है? 2, तो हमने क्या किया बच्चों? 2 से डिवाइड किया। जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया, so the answer we get is -7/16 as our correct answer. Now in the third part बच्चों हम क्या करते हैं? -15/-24 है, तो मैम सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे? -1 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हमने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा हमारा -15/24। अब -15/24 में बच्चों हमारा 3 एचसीएफ आ रहा है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। वेरी गुड स्टूडेंट्स, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? वेरी गुड -5/8। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व इट। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है बच्चों हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो रैशनल नंबर्स का लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे 6/-8 में हमारा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? वेरी गुड स्टूडेंट्स 6, और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? वेरी गुड -8। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद कंपेयरिंग रैशनल नंबर्स। कि बच्चों हम रैशनल नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं? जब भी हमें 2 रैशनल नंबर्स गिवन है एंड दे आर अनलाइक मतलब बच्चों
वन इज पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव, देन हम क्या करते हैं, हम पॉजिटिव रैशनल नंबर जो हमारे ग्रेटर देन 0 होते हैं एंड एवरी रैशनल नंबर हमारा जो लेस देन, नेगेटिव रैशनल नंबर हमारा कैसा होगा बच्चों, लेस देन हमारा 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल 2/7 हमारा हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, -2/7 हमेशा हमारा 0 से कम रहेगा। नाउ हाउ कैन वी कंपेयर टू रैशनल नंबर्स, उसके स्टेप्स देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को, वेरी गुड स्टूडेंट्स, पॉजिटिव बनाएंगे मैम। उसके बाद हम क्या करेंगे, उन पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। नाउ आफ्टर टेकिंग द एलसीएम वी कैन एक्सप्रेस ईच रैशनल नंबर विद दिस एलसीएम एज कॉमन डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर कॉमन आ गए तो हमें पता है मैम, ग्रेटर द न्यूमरेटर ग्रेटर विल बी द रैशनल नंबर स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें क्या बोला गया है, इनमें से कौन सा रैशनल नंबर जो है वो पेयर ग्रेटर है। अब 2/9 और 0 में से कौन सा बड़ा होगा बच्चों, 2/9, क्योंकि मैम एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। -12/17 और 0 में से मैम एवरी नेगेटिव नंबर रैशनल नंबर इज लेस देन 0, सो 0 इज ग्रेटर। इन द थर्ड वन स्टूडेंट्स हमें क्या बोला गया, पॉजिटिव रैशनल नंबर जो है वो हमारा हर, हमें पता है मैम, ग्रेटर होता है देन एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर, सो 14/27 इज ग्रेटर। नाउ लेट्स लुक एट द माइंड मैप स्टूडेंट्स। हमने क्या बोला, हमने क्या सीखा कि मैम दो अगर रैशनल नंबर्स हैं और हमें उन्हें कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, हम बच्चों ये भी कर सकते हैं कि मैम P इंटू एस करेंगे, मतलब P इंटू एस मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड Q इंटू आर करेंगे। P इंटू एस बड़ा होगा तो मतलब P बाई क्यू बड़ा है, अगर P इंटू एस हमारा छोटा होगा दैट मीन्स P बाई क्यू भी हमारा क्या होगा बच्चों, लेस होगा। अगर P इंटू एस हमारा R इंटू क्यू इक्वल है दैट मीन्स दोनों हमारे रैशनल नंबर कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये इसको बच्चों पॉपुलरली हम क्या बोलते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं, जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है कंपेयर करते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द ऑर्डरिंग रैशनल नंबर्स की बच्चों, हम ऑर्डर कैसे करते हैं रैशनल नंबर्स को। समटाइम्स हमें क्या करना होता है बच्चों, हम अरेंज करते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को, या तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे या फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो जब हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम अरेंज करते हैं उन रैशनल नंबर्स को स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट में, और जब डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, ग्रेटेस्ट से हम उसे स्मॉलेस्ट में लेके आते हैं। सो नाउ लेट्स लुक एट दिस बेटर विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में हमें बोला गया है बच्चों कि हमें इस रैशनल नंबर को अरेंज करना है इन द असेंडिंग ऑर्डर। ये हमें बच्चों क्या दे रखे हैं, रैशनल नंबर दे रखे हैं। सबसे पहला स्टेप याद है, वेरी गुड, कि मैम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे। अब डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना लिया, उसके बाद क्या करेंगे मैम, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो कितना आ गया बच्चों, 385। अब हमारे डिनोमिनेटर कैसे आ गए बच्चों, वेरी गुड, कॉमन आ गए। अब मैम कॉमन आ गए हैं तो हम क्या करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे पॉजिटिव वाली क्वांटिटी, वेरी गुड, सबसे बड़ी, और फिर नेगेटिव में जो नंबर सबसे बड़ा वो सबसे छोटा, वेरी गुड स्टूडेंट्स। सो मैम the rational numbers in ascending order are -3/5, -4/7 and 9/11. Now let's look at rational number between two rational numbers. We can find infinite rational number between two given rational numbers. कि बच्चों आप infinite rational numbers जो है वो ढूंढ सकते हैं दो rational numbers के बीच में। जैसे फर्स्ट है बच्चों, अगर मान लीजिए मेरा डिनोमिनेटर जो है वो सेम है तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर द rational number -8/5 and 2/5। अब बच्चों इनका डिफरेंस कितना आया है मैम, इनका डिफरेंस किया हमने -8 and 2 का, वो हमारा आया है 10। दैट मीन्स वी कैन फाइंड 9। तो बच्चों इसका मतलब हम इनके बीच में 9 जो है वो रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। सो इफ वी पुट -8/5 and 2/5 एज, बच्चों अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो गया, -16/10 और 4/10। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर सेम किया, तो इसके बीच में आप 9 रैशनल नंबर जो है वो बच्चों रख सकते हैं। अब जब हमने इनका डिफरेंस किया तो कितना आया बच्चों, 20 आया है। 20 - 1 इज 19। दैट मीन्स हम यहाँ पे बच्चों इसमें क्या कर सकते हैं, 19 जो है यहाँ पे -16 से 4, -8/5 और 2/5 के बीच में हम 19 रैशनल नंबर्स जो है वो रख सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स की बच्चों, अगर मान लीजिए हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर्स आर नॉट सेम देन फर्स्टली वी चेंज देम टू रैशनल नंबर्स विद वेरी गुड कॉमन डिनोमिनेटर। नाउ लेट्स लुक एट एग्जाम्पल, हमें क्या करना है बच्चों, 30 रैशनल नंबर जो आपको फाइंड करने हैं 4/3 -5/4 में। सबसे पहले क्या करेंगे, वेरी गुड, कॉमन डिनोमिनेटर किया तो एलसीएम कितना आ गया, 12। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है न्यूमरेटर का, 16 -15 कितना हो गया बच्चों, 31। 31 - 1 30, तो हमें रैशनल नंबर जो है 30 रैशनल नंबर्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे 16/12 और -15/12 में। नाउ लेट्स लुक एट नेक्स्ट टॉपिक, व्हेन द रैशनल नंबर आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स की बच्चों, अगर मान लीजिए आपको रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर्स की फॉर्म में गिवन है तो क्या करेंगे, व्हेन द रैशनल नंबर आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, सबसे पहले हम उसे p/q q0 = 0 में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं -1 और 1 के बीच में, तो डिफरेंस कितना आया है, 2 आया है।
अब हम क्या करेंगे मैम, 5 रैशनल नंबर हमें 2 रैशनल नंबर के बीच में चाहिए, तो हमें एटलीस्ट जो डिफरेंस है वो हमें 5 + 1 6 लेना पड़ेगा। अब जब हमने 6 डिफरेंस लिया तो बच्चों ये कितना हो गया, 3 + 3 दैट इज 6, 6 - 1 इज 5। तो अब इसमें जो हमारे 5 रैशनल नंबर है वो आराम से आ जाएंगे -3/3 एंड 3/3 के बीच में। नाउ यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, इफ वी पुट -1 एंड 1 एज -100/100 एंड 100/100, तो डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों, 200। दैट मीन्स इनके बीच में हमारे 199 रैशनल नंबर्स हैं। एक्सटेंडेड इन दिस वे आप बहुत बच्चों अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स जो है वो निकाल सकते हैं इन बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 5 में हमें बोला गया बच्चों आपको इसमें रैशनल नंबर निकालने हैं इनके बीच में। हमें कोई अमाउंट नहीं दे रखा तो आप कितने भी निकाल सकते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरी गुड मैम, डिनोमिनेटर पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर सेम। जब हमने डिनोमिनेटर सेम किया तो मैम ये हो गया -22/55 एंड -30/55। तो अब यहाँ पे हमारे बच्चों कितने मैम, देयर आर 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 नंबर्स, -2/5 और 6/11 के बीच में बच्चों हमें 7 रैशनल नंबर्स जो है वो मिले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 8.2। फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर इन ईच पेयर, 2/7 और 0, विच वन इज ग्रेटर स्टूडेंट्स। Very good students, ma'am 2/7 is greater as every positive rational number is greater than 0. That's how we can solve the remaining part. Now let's look at operations on rational numbers. We have already know हाउ टू ऐड बच्चों, हमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना आता है इंटीजर्स को एज वेल एज फ्रैक्शंस को। ये चारों ऑपरेशंस बच्चों सेम है एज वी डू इन केस ऑफ फ्रैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। बच्चों जब हम ऐड करते हैं व्हाइल एडिंग 2 रैशनल नंबर्स, हमारे 2 टाइप ऑफ केसेस आते हैं, एक जब डिनोमिनेटर सेम होता है, दूसरा जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। नाउ विद द सेम डिनोमिनेटर हम क्या करते हैं बच्चों, सिंपली हम न्यूमरेटर को जो है ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर को कॉमन रख देते हैं। लाइक इन एग्जाम्पल नंबर 6, 5/7 एंड 1/7 का क्या हो जाएगा बच्चों, 5 + 1/7 दैट इज 6/7, 2/9 एंड 4/-9 का क्या हो जाएगा बच्चों। सबसे पहले मैम हमने डिनोमिनेटर को जो है हमने पॉजिटिव किया तो ये कितना हो गया, -4/9, तो ये कितना हो गया 2 - 4 दैट इज -2/9। नाउ लेट्स लुक एट द माइंड मैप स्टूडेंट्स। माइंड मैप में हमें बोला गया है इन केस ऑफ रैशनल नंबर्स जिसमें हमारा नेगेटिव डिनोमिनेटर है, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, फर्स्टली वी कन्वर्ट ईच ऑफ देम इनटू रैशनल नंबर विद द पॉजिटिव डिनोमिनेटर। नाउ लेट्स लुक एट द डिफरेंट डिनोमिनेटर। बच्चों अगर मान लीजिए हमारे डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट होंगे तो हम क्या करेंगे, हम गिवन 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। फर्स्टली वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ द 2 डिनोमिनेटर्स, उसके बाद हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स जो है विद द एलसीएम एज अ कॉमन डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 7। हमें क्या करना है बच्चों, एग्जांपल नंबर 7 में मैम हमें क्या करना है, ऐड करना है इन्हें। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया है 24, फिर जब हमने इसको कॉमन डिनोमिनेटर की टर्म्स में लिखा तो ये कितना आ गया 8/24 + 15/24 दैट इज इक्वल्स टू 23/24 स्टूडेंट्स। नाउ इन द सेकंड पार्ट हमें क्या बोला गया है बच्चों, सेकंड पार्ट में मैम हमारे जो है एक हमारा है 6/13, दूसरा है हमारा 2/-11। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरी गुड, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव किया, वो कितना हो गया -2/11, फिर हमने एलसीएम लिया 15 एंड 11 का दैट इज इक्वल्स टू 165। फिर जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया देन वी ऐड दैम एंड 66 - 30 इज इक्वल्स टू 36/165। यू कैन लीव इट एज इट इज और यू कैन रिड्यूस इट इन इट्स लोएस्ट फॉर्म स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट द माइंड मैप। बच्चों ये जो है हमारा क्या है, माइंड मैप है कि अगर आप पॉजिटिव नंबर के साथ, पॉजिटिव रैशनल नंबर के साथ उसी के नेगेटिव रैशनल नंबर को जो ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। ऑल्सो 1 - 1/4, 0/4 भी हमारा क्या होगा बच्चों, 0 ही होगा। सिंस हमें पता है 1/4 एंड -1/4 जो है जब हम उनको ऐड करेंगे, 0 करेंगे, उन दोनों की साइड ऐड करेंगे 0, तो ये हमारे क्या है, दे आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। 1/4 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, -1/4, -1/4 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/4। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। बच्चों जब हम रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें देख लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन क्या होता है बच्चों, वेरी गुड, इनवर्स प्रोसेस होता है किसका, एडिशन का। तो सेम प्रोसेस इज एप्लीकेबल टू रैशनल नंबर्स। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ केसेस व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 1 रैशनल नंबर फ्रॉम द अदर, कि बच्चों हमारे 2 केसेस होते हैं जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एक रैशनल नंबर में से दूसरे को, कि डिनोमिनेटर हमारे सेम होना चाहिए या फिर डिनोमिनेटर हमारे डिफरेंट होंगे। सेम डिनोमिनेटर होंगे तो हम क्या करेंगे बच्चों, व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द रैशनल नंबर्स आर सेम, तो हम सिंपली क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे न्यूमरेटर में से और जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको कॉमन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस 2 3/4 - 1 1/4। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों कि मैम मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 11 - 5 दैट इज 6/4 दैट इज इक्वल्स टू 3/2। नाउ इन द नेक्स्ट वन मैम डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो -5 + 2 दैट इज इक्वल्स टू -3/7 एज आवर करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट द डिफरेंट डिनोमिनेटर कि बच्चों अगर मान लीजिए हमारा डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे,
व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ रैशनल नंबर्स आर डिफरेंट, अगर दोनों रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट है तो सबसे पहले वी विल फर्स्ट फाइंड द एलसीएम निकालेंगे हम डिनोमिनेटर्स का, उसके बाद हम उसकी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स का एलसीएम लेंगे एज देयर कॉमन डिनोमिनेटर। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 9। हमें क्या करना है बच्चों, वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस। सबसे पहले क्या करेंगे, वेरी गुड मैम, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया तो मैम हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर कैसा है, डिफरेंट है। 4 और 7 का एलसीएम इज 28। अब हमने क्या किया मैम, कॉमन डिनोमिनेटर बनाया, सो दैट इज इक्वल्स टू 76 माइनस 164, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 87/28। यू कैन लीव इट एज इट इज और यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट हमें क्या बोला गया है बच्चों कि मैम हमें दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उनको सबसे पहले क्या करा है बच्चों, हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद हमने देखा मैम यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 5 और 3, उनका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, 15 हो जाएगा। 15 एलसीएम आने के बाद मैम कॉमन डिनोमिनेटर हो गए, दैट इज इक्वल्स टू 33 + 5 इज इक्वल्स टू 38/15। यू कैन लीव इट एज इट इज और यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाउ लेट्स लुक एट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। स्टूडेंट्स, जब हम प्रोडक्ट करते हैं दो रैशनल नंबर्स का तो क्या आता है, वो हमारा रैशनल नंबर आता है हुज न्यूमरेटर इज द प्रोडक्ट ऑफ टू न्यूमरेटर। जिसका न्यूमरेटर क्या होता है बच्चों, वो हमारा दो न्यूमरेटर का प्रोडक्ट होता है और डिनोमिनेटर इज द प्रोडक्ट ऑफ टू डिनोमिनेटर्स। सो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ टू डिनोमिनेटर्स। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज, तो हम क्या करेंगे बच्चों, मैम हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ numerator that is 5/5 into 4 and 6 into 5 that is equals to 2/3, and product of numerator and product of denominator that is equals to -4 into 1 and 11 into 5 that is equals to -4/55 students. Now let's look at the mind map. Mind map में हमें क्या बोला गया है बच्चों कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज 1, अगर बच्चों हमारे दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट हमारा 1 है, दैट मीन्स ईच वन ऑफ इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, कि बच्चों वो दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। a बाई बी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बच्चों, a बाई बी का उल्टा कर देंगे क्या हो जाएगा, b बाई a। सो वी कैन राइट a b का इनवर्स इज इक्वल्स टू b बाई a। नाउ लेट्स लुक एट द डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। डिवीजन क्या होता है बच्चों, दैट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग अ रैशनल नंबर बाय अदर, हम क्या करते हैं, हम उसके रेसिप्रोकल से उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 11 बच्चों हमने क्या किया है, मैम हमें इसको डिवाइड करना, तो हमने क्या किया बच्चों, इसके 5/2 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया। 5/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, वेरी गुड, 2/5 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है। सो द आंसर वी गेट इज -3/35। सिमिलरली वी हैव टू डिवाइड इट बाय -2/3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वेरी गुड। सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -2/3 दैट इज 3/-2। सो द आंसर वी गेट इज 21/10। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 8.3। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है बच्चों, वी हैव टू फाइंड द सम 6/5 -3। यहाँ पे क्या है बच्चों, 1 है तो एलसीएम कितना हो जाएगा मैम, 5 हो जाएगा। सो 6 - 5 3 जा 15। तो यहाँ पे बच्चों हमारा आंसर क्या आ जाएगा मैम, -9/5 इज आवर करेक्ट आंसर। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट द चैप्टर जाएगा। वी हैव टू ऐड द फॉलोइंग टर्म्स 7/12 एंड 8/13 को बच्चों आपको क्या करना है, ऐड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, वेरी गुड, एलसीएम लेंगे 12 और 13 का। 12 और 13 का जो हमारा एलसीएम आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, फिर मैम हम 7 को किससे करेंगे, 7 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 8 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस कैलकुलेशन के बाद बच्चों जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर। नाउ यू हैव टू थिंक एन आंसर स्टूडेंट्स कि जब हम डिवाइड कर रहे हैं -7 को एंड 5/14 को उनके प्रोडक्ट से, तो हमारा क्या आंसर आता है। नाउ लेट्स लुक एट द समरी ऑफ द चैप्टर। 0 क्या है बच्चों, एक रैशनल नंबर जिसको हम रिटर्न लिख सकते हैं p/q फॉर्म में, 0/1 0/-1 0/2 0/-2 एंड सो ऑन। रैशनल नंबर क्या होता है बच्चों, एक नंबर जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p/q। p एंड q हमारे इंटीजर्स होंगे एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। हर इंटीजर क्या है बच्चों, रैशनल नंबर है, बट रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। जब भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी सेम नॉन जीरो इंटीजर से, तो हम क्या करेंगे, हम अनदर रैशनल नंबर को जो है उसके इक्वल लिख सकते हैं ऑफ द रैशनल नंबर। एवरी फ्रैक्शन जो है वो हमारा रैशनल नंबर है, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शन स्टूडेंट्स। रैशनल नंबर 0 जो है वो ना हमारा पॉजिटिव होता है, नीदर इट्स नेगेटिव। रैशनल नंबर को हम पॉजिटिव रैशनल जब कहेंगे जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन जो है वो या तो पॉजिटिव होगा बच्चों या फिर नेगेटिव होगा। रैशनल नंबर्स को हम नेगेटिव रैशनल नंबर तब बोलेंगे इफ वन ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का हमारा कैसा साइन होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा या दूसरे का नेगेटिव होगा। We can find unlimited number of rational numbers between any two rational numbers। बच्चों हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ रैशनल नंबर निकाल सकते हैं दो रैशनल नंबर्स के बीच में। अगर आपको दो रैशनल नंबर्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, सेम डिनोमिनेटर करेंगे और न्यूमरेटर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर हमें दो रैशनल नंबर्स को डिफरेंट डिनोमिनेटर वालों को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम उनका एलसीएम लेंगे,
डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, फिर हम उसको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स विद एलसीएम एज अ कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे एंड देन वी ऐड देम. When we have to subtract two rational numbers, तो हम क्या करेंगे बच्चों, we will add the additive inverse of the rational number that is being subtracted to the other rational number. जब हमें प्रोडक्ट करना है दो रैशनल नंबर का, तो हम क्या करेंगे बच्चों, वेरी गुड, कि मैम प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर इज द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स. जब हमें डिवाइड करना है रैशनल नंबर, तो हम क्या करेंगे बच्चों, वी विल मल्टीप्लाई द डिविडेंड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द डिवाइजर. स्टूडेंट्स, वेरी गुड. नाउ लेट्स लुक एट द एनसीईआरटी कॉर्नर. फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट पार्ट सेज दैट हमें क्या करना है बच्चों, आपको 5 रैशनल नंबर्स जो है वो लिखने हैं, किसके, -1 और 0 के बीच में. 5 बोला है तो क्या करेंगे बच्चों, वेरी गुड मैम, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5. तो ये कितना हो जाएगा बच्चों मैम, ये हो जाएगा हमारा -1/5, -2/5, -3/5, -4/5 and this is -5/5. These are our 5 rational numbers between -1 and 0. That's how you can solve the remaining part, students. Now let's look at exercise 8.2. फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया बच्चों, we have to find the sum 5/4 प्लस -11/4. बच्चों डिनोमिनेटर क्या सेम है, वेरी गुड मैम, सेम है. तो हम क्या करेंगे, 5 - 11/4 दैट इज इक्वल्स टू, वेरी गुड, -6/4 एंड व्हेन वी राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड, -3/2. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट, स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट द मेंटल मैथ क्वेश्चंस. हमें बोला गया है बच्चों कि इन द फर्स्ट वन 15/115 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड, कि मैम इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट आवर आंसर एज 3/23 एज आवर करेक्ट आंसर. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट, स्टूडेंट्स. नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर pretty well. You just have to practice the exercise question and don't forget to revise it again.